नमस्कारं दोस्तों, स्वागत है आप सबको Q&A विद कनिका का। नमस्कारम अक्का। Namaskaram, Anna. Namaskaram, everyone. Uh, uh, Happy New Year. How do you say that in Hindi? नए साल की नए शुभकामनाएँ। सालों की शुभकामनाएँ अक्का। सालों और की नहीं, साल की। साल की और आप बहुत अच्छी लग रही हो। ओह! नहीं, थैंक यू सो मच, अदा। आपको भी नए साल की बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू। सो क्या मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल। तो अक्का आजकल मैं नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत सारी जवान लड़कियाँ और औरतें पीसीओडी, पीसीओएस ये सफ़र करते हैं। तो क्या आप इसके हुँ, रीज़न बता सकते हो और क्या हठ योगा में इसके लिए कुछ सॉल्यूशन है? हुँ, बिल्कुल। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अन्ना। मैंने भी नोटिस किया है, जैसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो मेरे पास हठ योगा प्रोग्राम्स के लिए आते हैं। तो बहुत-बहुत छोटी उम्र से ही ये शुरू हो गया है आजकल लड़कियों में कि 12-13 साल में पीसीओएस, पीसीओडी डायग्नोज़ हो रहा है और 20s में जो महिलाएँ हैं, 30s अर्ली 30s में जो महिलाएँ हैं, उन सब को भी मैं देख रही हूँ कि बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा केसेज़ दिखने लगे हैं पीसीओएस, पीसीओडी के। तो पीसीओएस और पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। अब ये क्यों हो रहा है? हमारी जनरेशन में इतने ज़्यादा कॉमन क्यों हो गया है? तो अगर आप हमारी मदर्स की जनरेशन को देखें तो किसी ने नहीं सुना था पीसीओएस, पीसीओडी। हमारी दादी-नानी की जनरेशन किसी ने नहीं सुना था पीसीओएस या पीसीओडी। लेकिन हमारे जनरेशन में इतना कॉमन क्यों हो गया है? तो सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जो औरतें होती हैं, हमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो दिया है भगवान ने, बहुत ही इलैबोरेट और कॉम्प्लेक्स है मतलब काफ़ी अम अम, इसको मैं हिंदी में कैसे कहूँ जैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इलैबोरेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। और क्या हो रहा है कि जैसे पहले होता था कि 20-21 की उम्र में लोगों के बच्चे औरतों के बच्चे हो जाते थे और फिर वो आगे जाके भी बच्चे होते रहते थे। तो उनके लाइफ स्पैन में, उनके रिप्रोडक्टिव एज में उनकी उम्र जब तक 40-45 तक पहुँचती थी, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत यूज़ में आ चुका था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल हम काफ़ी लेट जाके कंसीव करते हैं या बच्चे पैदा करने की उम्र औरतों की बढ़ती जा रही है क्योंकि वो ज़्यादा लाइफ में थोड़ा लेट करते हैं। उनकी एजुकेशन होती है, उनका करियर होता है। तो बाद में उनके चाइल्ड प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग वाली स्टेज आती है। तो एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी हम जो व्यायाम करते हैं या हम जो एक्टिविटी करते हैं, दिनचर्या हमारी ऐसी हो गई है कि हम दिन के सबसे ज़्यादा टाइम तक हम बैठे हैं। अगर हम ऑफ़िस में काम करते हैं, तो अगर हम जिम भी जाते हैं, 1 घंटे के लिए जाते हैं, वॉक भी करते हैं या जो भी करते हैं, 1 घंटे के लिए करते हैं वो हम दिन में व्यायाम, लेकिन बाकी टाइम तो हम बैठे हुए हैं। हम सारा दिन घूम-फिर नहीं रहे, हम फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हम शारीरिक एक्टिविटीज़ नहीं व्यायाम नहीं कर रहे जैसे। तो उसकी वजह से एक रीज़न है कि हमारा सिस्टम वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं मिलती। अब अगर आप देखें कि एक क्लासिफिकेशन होती है कि आप अगर आपका एब्डोमिनल फैट है, यानी कि अगर आपके पेट के रीजन में फैट है, तो ज़्यादा कॉमन है आपको पीसीओएस या पीसीओडी होना। तो साइंटिस्ट ने बोला कि ये एक रीज़न है। एक इंडिकेटर है कि आपको अगर पीसीओएस, पीसीओडी की संभावना होगी। लेकिन एक और कैटेगरी है लीन पीसीओएस, पीसीओडी जो अगर आप पतले भी हैं, आपके पेट के अराउंड फैट भी नहीं है, फिर भी मोटापा भी नहीं है, फिर भी आपको पीसीओएस, पीसीओडी हो रहा है। तो इसमें हमें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ़ फिज़िकल फिट दिखने और महसूस करने की बात नहीं है कि आप देखने में आप फिट हो सकते हैं, आप जिम जाते हैं, आप पतले हैं, आप को लगेगा कि आप फिट हैं, लेकिन अगर आपके अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी नहीं है, अगर आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, एनर्जी सिस्टम बैलेंस में नहीं है, तो इन सब चीज़ों को मिला के आप को पीसीओएस, पीसीओडी जैसे बीमारी हो सकती है। एक और रीज़न अब तीसरा रीज़न हम देखें तो वो है स्ट्रेस और आजकल हमने देखा है इतने डॉक्टर से सुनते आए हैं कि मैक्सिमम जो
बीमारियां हमारे जनरेशन में हो रहे हैं, वो स्ट्रेस के कारण हो रहे हैं। तो स्ट्रेस के कारण क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम काम के वजह से स्ट्रेस्ड हैं, हम अपने रिलेशनशिप्स की वजह से स्ट्रेस्ड हैं, या कोई भी रीज़न हो सकता है, अपने करियर सक्सेस जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसके वजह से हम स्ट्रेस्ड हैं, या बच्चों के लिए स्ट्रेस्ड हैं, जो भी हो। तो स्ट्रेस एक रीज़न है जो ऑफ कोर्स बहुत सारे डिजीज़ेज़ के लिए रूट कॉज़ माना जाता है। तो ये तीनों चीज़ों की वजह से आज इतना कॉमन हो गया है कि पीसीओएस, पीसीओडी दिख रहा है हमें। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि बहुत ईज़िली इसको कॉम्बैट किया जाता है। इसके साथ इसको आप रोक सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं कि आपको होए ही ना, और अगर हो भी गया है तो भी आप उसके साथ डील कर सकते हैं। आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, जैसे उसको ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहला तो है हठ योगा का प्रैक्टिस। तो जो अगर सद्गुरु कहते हैं कि अगर 12, 13, 14 साल की उम्र में लड़कियां, यंग गर्ल्स हठ योगा की कोई प्रैक्टिस सीखें और उसको रेगुलरली अपनी लाइफ में रखें, वो प्रैक्टिस वो करें, तो उनको कभी पीसीओएस, पीसीओडी नहीं होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिस है ही इस तरीके से कि वो आपकी फिजिकल बॉडी को एक्सरसाइज करेगी, आपकी पूरे सिस्टम को इतना बैलेंस में रखेगी, आपके एनर्जीज को, आपके साइकोलॉजिकल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस, सबको ठीक संतुलन में रखेगी, तो आपको ये डिजीज नहीं हो सकते। तो ये डेफिनेटली एक वे है। ऊपर से कुछ आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, अगर आप अपनी एक्टिविटी बढ़ा दें, अगर आप थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड कर सकते हैं। हठ योगा के साथ-साथ आप अगर जॉगिंग जा सकते हैं, आप एक हेल्थियर डाइट की तरफ मूव करें, वो भी है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे अगर आप देखें, तो पीसीओएस, पीसीओडी के चांसेस बहुत कम हो जाएँगे, और अगर आपको है, तो वो रिवर्स भी किया जा सकता है। जो हठ योगा में हम ईशा हठ योगा में जो प्रैक्टिसेस हम रेकमेंड करते हैं स्पेसिफिकली पीसीओएस पीसीओडी के लिए है सूर्य क्रिया की प्रैक्टिस। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है जो आपकी एक कंप्लीट प्रैक्टिस है फिजिकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। और ये प्रैक्टिस जो है ये आपके अगर हार्मोनल इम्बैलेंसेस हैं तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो पीसीएस पीसीओडी के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सूर्य क्रिया की प्रैक्टिस जरूर सीखें। आप ये 14 साल के उम्र के लड़कियां सूर्य क्रिया सीख सकते हैं। अगर आप उससे छोटी उम्र के हैं तो आप सूर्य शक्ति की प्रैक्टिस भी सीख सकते हैं। और जब आप 14 साल के हो जाएं तब आप सूर्य क्रिया जरूर सीखें। एक और प्रैक्टिस है भूत शुद्धि जो हम रेकमेंड करते हैं। भूत शुद्धि में जैसे हम पंचभूत जो हमारे होते हैं, उनको अपने सिस्टम में उनकी शुद्धि करते हैं या उनको क्लीन करते हैं, क्लेंस करते हैं। तो भूत शुद्धि की प्रैक्टिस भी बहुत हेल्पफुल है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर सकती हूँ कि पीसीओएस, पीसीओडी एक एस्पेक्ट है, लेकिन आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अराउंड अगर आपको स्ट्रेस होता है, आपको क्रैम्प्स होते हैं, आपको इरिटेशन होती है, टेंशन होती है, तो उसके लिए भी अगर आप हठ योगा और ये डिफरेंट प्रैक्टिसेस अपने आप इनकॉर्पोरेट करें आप सीखने के बाद, तो उसपे भी फ़र्क पड़ेगा। मैं पर्सनली शेयर कर सकती हूँ कि ऑफ कोर्स मैं हठ योगा कर रही हूँ कुछ सालों से, और जब मैं भूत शुद्धि की प्रैक्टिस रेगुलरली कर रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि जो प्री मेंस्ट्रुअल स्ट्रेस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो क्रैम्प्स या वो सब होते हैं, वो बहुत मेरे लिए तो चला गया एकदम। तो अब वो कुछ नहीं होता। तो वो आपको बहुत, मैं पर्सनली बोल सकती हूँ कि मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा है। और अगर आपको है, अगर आपके बच्ची को है, डायग्नोज़ हुआ है, तो प्लीज़ घबराइए मत। आपको अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़े चेंजेस करने होंगे और ये बहुत आसानी से रिवर्स किया जा सकता है, अगर आप उसको कमिटमेंट से करें। आप अपनी प्रैक्टिसेज़ करें, अपने लाइफ़स्टाइल को हेल्दी रखें, तो ये डेफ़िनेटली, और पॉज़िटिव और रिलैक्स्ड रहें, तो ये डेफ़िनेटली रिवर्स किया जा सकता है। तो दर्शकों को आपसे कहाँ से सीखने को मिलेगी ये प्रैक्टिसेस? अगर अगर आप दिल्ली, गुड़गाँव के एरिया में हैं, फरीदाबाद के एरिया में हैं, तो मेरे क्लासेस गुड़गाँव में होते हैं, सेक्टर 45। निसर्गा हठ योगा है मेरे स्टूडियो का नाम। वैशाखन आपको मेरा लिंक दे देंगे, तो अपकमिंग प्रोग्राम्स के डिटेल्स मैं वहाँ शेयर करती हूँ। अगर आप लेकिन सूर्य क्रिया और भूत शुद्धि दोनों प्रोग्राम सिर्फ़ इन पर्सन अटेंड किए जा सकते हैं, तो आपको स्टूडियो तक आना पड़ेगा। अगर आप किसी और लोकेशन में रहते हैं, आप किसी और शहर में रहते हैं, किसी और कंट्री में रहते हैं,
तो आप टीचर फाइंडर से अपने पास के कोई ईशा हठ योगा टीचर को ढूँढ सकते हैं और उनसे ये प्रैक्टिसेस सीख सकते हैं। और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे kanika.हठ योगा पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंटली वेट करिएगा, मैं इवेंचुअली रिप्लाई कर देती हूँ। लेकिन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों के आंसर्स ऑलरेडी हैं वहाँ पे, तो आपको शायद मेरे को क्वेश्चन ना भी पूछना पड़े, आप पहले ही आंसर मिल जाए। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। निसर्गा हठ योगा मेरा यूट्यूब चैनल है। आप क्यों हँस रहे हैं ना? फैशन वीडियोस मिलेंगे हमको उधर? फैशन वीडियोज़ अभी तो नहीं मिलेंगे। नहीं मिले। फ्यूचर फ्यूचर में मिलेंगे क्या? फ्यूचर में पता नहीं, फैशन वीडियोज़ तो नहीं, बट डेफिनिटली योगा से रिलेटेड कंटेंट तो ज़रूर डोंट मिलेगा। सब्सक्राइब, डोंट सब्सक्राइब। I will not do podcast with you now. Oh no. Okay, okay, subscribe. Everyone, please. Yes, please subscribe. Nice. ओके अक्का, थैंक यू सो मच। व्हाट अबाउट अगर ओके, किसी को फूड थैंक फूड यू। की जानकारी कुछ चाहिए तो आपका ऑनलाइन। हाँ, फूड की भी जानकारी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा ना। तो हम प्रोग्राम्स करते हैं यौगिक फूड के ऊपर, तो योगा में हम क्या डाइट के प्रिंसिपल्स अपनाते हैं। बहुत ही हेल्दी लाइफ़स्टाइल के लिए बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल्स हैं, आपको अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन बहुत बेनिफिशियल हैं वो। तो वो फूड प्रोग्राम जो हम कंडक्ट करते हैं, वो हम ऑनलाइन कंडक्ट करते हैं। और इसमें हम फूड प्रोग्राम अलाइन मी के बैनर के अंडर कंडक्ट करते हैं। मैं और 2 और हठ योगा टीचर्स हैं, गैंगस्टर्स। सनम और तुहीना। सनम और तुहीना, और हम तीनों फूड प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और उस फूड प्रोग्राम में हम रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं और आपको रेसिपीज़ बना के भी दिखाते हैं और आप भी हमारे साथ कुक कर सकते हैं, और खा सकते योगिक हैं। रेसिपीज़, और खा सकते हैं। अगर आप कुक करेंगे तो खाएँगे। We are not sending it to you. ओके अक्का, थैंक यू। आई ओके, लिंक मैं थैंक यू सारे एवरीवन। लिंक्स पुट हाँ, डिस्क्रिप्शन। आप सारे लिंक्स प्लीज़ डाल देना। ओके अक्का, थैंक थैंक यू। यू एवरीवन। नमस्कारम।